हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2a एंड कैरिंग करंट I इज केप्ट इन xz प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। एक स्क्वायर लूप है xz प्लेन में जिसे रखा गया है, सेंटर को ओरिजिन पे रखा गया है और साइड जो है वो 2a है लूप की। करंट I उसमें फ्लो हो रहा है। A long wire carrying the same current I is placed parallel to the z-axis। एक लॉन्ग वायर प्लेस की गई है z एक्सिस के पैरेलल जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, b, 0 और ये पॉइंट इस पॉइंट पे वायर को रखा गया है, लॉन्ग वायर को। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट z एक्सिस इज गिवन बाय। टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है अबाउट z एक्सिस ऑन द लूप। देखिए ये सिनेरियो है, एक्स जेड प्लेन में लूप रखा गया है और जेड एक्सिस के पैरेलल वायर रखी गई है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम करंट आई फ्लो हो रहा है। साइड है लूप की एक साइड है 2a। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? m क्रॉस b, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। करंट आई फ्लो हो रहा है, एरिया कितना है लूप का? एक साइड 2a है तो स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे? b, या फिर यूँ भी देख सकते हो, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई b। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है जे कैप, ठीक है। अब एरिया वेक्टर आप देखेंगे इस लूप के परपेंडिकुलर तो वो जे कैप होगा, वाई एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो कर्ल्ड फिंगर्स जो जाएंगी वो एक्स डायरेक्शन में जाएंगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया एम बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, इट विल बी एम बी साइन थीटा। अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। एक आई कैप में है, दूसरा जे कैप, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इट विल बी 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय पाई बी। Option first is correct. Now second question. A ring is hung on a nail. It can oscillate without slipping or sliding in its plane with a time period t1. Second है back and forth in a direction perpendicular to its plane with a time period t2. The ratio t1 by t2. एक रिंग है जिसको एक नेल पे टांग दिया गया है और वो ऑसिलेट हो रही है विदाउट स्लिपिंग और स्लाइडिंग। दो केसेस गिवन है इसमें, एक तो है इन इट्स प्लेन और टाइम पीरियड t1 और दूसरा है बैक एंड फोर्थ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद द टाइम पीरियड t2। देखो इस तरह से डायग्राम्स हैं, ये फर्स्ट केस है इन द प्लेन और ये बैक एंड फोर्थ वाला परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बॉडी रोटेट हो रही है तो वहाँ पे रोटेशन होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 क्या होगा? एक तो एम आर स्क्वेयर, इसका रेडियस सेंटर पे, एम आर स्क्वायर प्लस जितना ये मूव कर रहे हैं सेम प्लेन में तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 mr स्क्वायर। और सेकंड I2 होगा, एक तो एम आर स्क्वायर इसकी खुद की रेडियस और दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन में मूव कर रहा है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, 3 mr स्क्वायर बाय 2। I1 I2 की वैल्यू आ गई और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है रिलेटेड टू आई इज दिस। बाकी टर्म्स जो है कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएंगी, रेशो निकालेंगे तो t1 by t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट I1 by I2। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 2 by रूट 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन। A particle of charge q and mass m is moving with a velocity minus v I cap। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, वो मूव कर रहा है माइनस वी आई कैप वेलोसिटी से टूवर्ड्स अ लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन द वाई जेड प्लेन एट अ डिस्टेंस t। एक लार्ज स्क्रीन की तरफ मूव कर रहा है जो वाई जेड प्लेन में रखी गई है और स्क्रीन और चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है।
इफ़ देयर इज़ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रख दिया गया है जेड एक्सिस में, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो के कैप है, जेड एक्सिस है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन, मतलब वो वेलो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है जिस पे पार्टिकल स्क्रीन को हिट ना करे। देखिए वी और बी जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, डायरेक्शंस गिवन है हमें। इवन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ क्या होगा पार्टिकल का, सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ के लिए हम रेडियस निकालते हैं mv/qb। अब हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ v टू नॉट कोलाइड, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जिससे पार्टिकल स्क्रीन को कोलाइड ना करे स्क्रीन से। तो उसके लिए r मस्ट बी वेरी लेस देन और इक्वल टू d, r की वैल्यू या तो d के बराबर हो या कम हो। तो यहाँ इस फॉर्मूला से हम r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वी विल गेट v इज आइदर लेस देन और इक्वल टू क्यू डी बी नॉट बाई एम। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, दैट v इक्वल्स टू क्यू डी बी नॉट बाई एम। या तो वेलोसिटी इस टर्म से कम होगी या इक्वल होगी, और जो इक्वल होगी वो हमारे पास होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।